महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, सत्य की खोज में पहला सत्य क्या है? व्यक्ति जो है, जैसा है, उसे स्वयं को वैसा ही जानना पहला सत्य है। यह सीढ़ी का पहला पाया है, किंतु अधिकांश सीढ़ियों में यह पहला पाया ही नहीं होता। इसीलिए वे केवल देखने मात्र के लिए सीढ़ियां रह जाती हैं, उनसे चढ़ना नहीं हो सकता। कोई चाहे तो उन्हें कंधों पर भले ही ढोले, परंतु उन पर चढ़ना असंभव है। वह स्वयं को धोखा देता है और परमात्मा को भी धोखा देना चाहता है। फिर इस धोखे में वह स्वयं ही खो जाता है। जिस धुएं से उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, उसे वह स्वयं ही पैदा करता है। क्या हमारी सभ्यता, संस्कृति और धर्म ऐसे ही धोखों के सुंदर नाम नहीं हैं? क्या इन सब धुंधों के भीतर हमने अपनी असभ्यता, असंस्कृति और अधर्म को ही छिपाने की असफल चेष्टा नहीं की है? और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह है कि सभ्यता के कारण ही हम सभ्य नहीं हो पाते और धर्म के कारण ही हम धार्मिक नहीं हो पाते, क्योंकि असत्य कभी सत्य तक ले जाने वाला मार्ग नहीं बन सकता। सत्य ही सत्य का द्वार है। स्वयं के प्रति सारी वंचनाओं को छोड़ने से ही सत्य का मार्ग निष्कंटक और निर्विरोध हो सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि अंततः स्वयं को धोखा नहीं दिया जा सकता। एक न एक दिन धोखे टूट ही जाते हैं और सत्य प्रकट होते हैं। इसीलिए आत्मवंचना अंततः आत्मग्लानि में परिणत होती है। जो पूर्व बोध कर लेता है वह पश्चाताप के लिए मजबूर नहीं होता। महानुभाव, सोचिए, मैं क्यों धोखा देना चाहता हूं? क्या सब धोखों के पीछे भय ही नहीं है? क्या धोखों से भय की मूल जड़ नष्ट होती है? धोखे से उल्टे वे जड़ें और दब जाती हैं और गहरी हो जाती हैं। फिर उन्हें ढांकने और छिपाने को और भी बड़े धोखे आविष्कार करने होते हैं। ऐसी स्थिति में धोखों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे भीरुता बढ़ती ही चली जाती है और व्यक्ति दीनता और कायरता का पुंज मात्र रह जाता है। फिर तो वह स्वयं से भी भय खाने लगता है। वह भय नरक बन जाता है। जीवन में भय के कारण वंचनाएं ओढ़ना उचित नहीं है। उचित है भय के मूल कारण को खोजना। भय को दबाना नहीं, उघाड़ना आवश्यक है। दबे हुए भय से मुक्ति असंभव है। भय को जानकर, उघाड़कर ही उससे मुक्त हुआ जा सकता है। साहस को मैं सबसे बड़ा धार्मिक गुण मानता हूं। जीवन के मंदिर में पीछे से घुसने के लिए कोई द्वार नहीं है। परमात्मा केवल उसका ही स्वागत करता है जो साहसपूर्ण संघर्ष करता है। इंग्लैंड के एक महानगर में शेक्सपियर का एक नाटक चल रहा था। बहुत वर्षों पहले की बात है। तब सज्जनों के लिए नाटक देखना पाप समझा जाता था और धर्म पुरोहितों के तो देखने का सवाल ही नहीं था।
धर्म का तो ठेका ही उन्हीं का है। लेकिन एक पादरी नाटक देखने का लोभ संप्रण नहीं कर पा रहा था। उसने वही विधि खोजी जो आप सब जीवन में खोजते हैं। उसने थिएटर हॉल के मैनेजर को लिखकर पूछा, क्या आप नाटक के पिछले द्वार से मेरे प्रवेश का इंतजाम कर सकेंगे ताकि कोई मुझे ना देख सके। मैनेजर साहब का जवाब आया, खेद है, यहां कोई दरवाजा नहीं है जो ईश्वर को नजर ना आता हो। मैं भी यही आपसे कहना चाहता हूं, सत्य के प्रवेश के लिए पीछे का कोई द्वार नहीं है। परमात्मा सब द्वारों पर खड़ा है।